जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 18 सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने प्रथम 17 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। का हमारा अध्याय है निर्जला एकादशी व्रत वर्णन। भीमसेन जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका जो महात्म्य कहा है, यह मुझको कुछ मूढ़चित होने से सत्य प्रतीत नहीं होता। अतः आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बात बतलाइए। यदि आप सत्य वचन कहेंगे तो मैं विदुर वचन सदृश धृतराष्ट्र के प्रति जो विदुर ने वचन कहे थे के समान नष्ट हो जाऊंगा। तात, मंत्री, पुरोहित और वैद्य, इन तीनों को सत्य और यथार्थ वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उन धन, धर्म और शरीर तीनों नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में तुमसे कहा है वह सर्वदा सत्य और इसको असत्य नहीं मानना। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तुम उन स्कंद जी के वचनों को सुनकर संशय रहित हो जाओगे। काल में काला जन पर्वत पर पुलिंद नाम का विख्यात समस्त धर्मों का पालन करने वाला और उनका ज्ञाता हुआ। उसने निष्कंटन राज्य करके वहां पर द्वारिकापुरी के सामने महान पुर बसाया और स्वयं अनेकों रथ, सेना, ऐरावत के समान हाथी और ऊंची शर्वा के समान घोड़ों से परिवारित होकर और सचिवों के अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 2 योजन के प्रमाण में उसकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा रही थी। सेना की रचना से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलिक और राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौटा। इस तरह पृथ्वी के अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस सेनापति को बलवान सुनता था वह वेग पूर्वक जानकर उसको जीत लेता था। प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर सबों का मालिक एक परम धर्मात्मा राजा है, जो कि श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता, देवता तथा अतिथि की पूजा करने वाला, सत्य, प्रतिज्ञा और बड़ा सूरवीर है। आज तक किसी से भी नहीं जीता गया। तो बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति संतुष्टदायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपने मंत्रियों और सेना सहित उस प्राचीन पुरी से संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलिंद के सैनिकों उस नगर में चारों तरफ स्थित हो गए। जैसे वन में बहुत से गीदड़ों द्वारा एक सिंह घेर लिया हो, इसी तरह उन्होंने उस नगर को चारों तरफ से घेर लिया। तपोदन उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोगों ने राजा से और कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं करते। इसी समय में राजा पुलिंद के सैनिकों ने गांव में घूमकर लूटपाट मचा दी। इसी बीच में किसी गांववासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति के साथ राजा कर यह वचन कहा कि हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और हमने राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में स्थित हैं। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन तथा और भी किसी काम को किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। इसीलिए आप हे राजन आज और कल के लिए कृपा कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं आया, यहाँ की जो निश्चित बात है स्वयं अपने विचार से कहने आया हूँ। अतः हे राजन, इन दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता और न जानता हूँ। का हमारा ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 18 समाप्त। कल की वीडियो में आगे की कथा सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा।